बड़े अरमानों के साथ महारानी सुनैना ने बेटी सीता का पालन किया था। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने लालन किया। संसार में अगर और बहन नेहा द्विवेदी जी, आपकी ओर से ये 100 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के इसी कारण विलाप में बहुत बहुत धन्यवाद। जरा विचार करो मेरे मित्रों, अगर संसार में अभागे पिताओं की गणना होगी तो पहला नाम इस जनक का लिखा जाएगा कि जनक से बड़ा अभागी पिता कोई नहीं है। एक घर में बेटी कुंवारी होती है, जरा सोचो। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने लालन किया। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की ललीर है। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी ये जनक की ललीर रह गई। आज मेरे मित्रों, संसार का सबसे बड़ा अभागा पिता होगा तो केवल जनक होगा। और आज जनक कहना चाहता अपनी बेटी से, विचार करें, बहुत लोग पितृजन बैठे हुए, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बैठी हुई हैं। हर माता सोचती है कि मेरी बेटी की मांग भर जाए, और जब तक मांग नहीं भरती तब तक माँ को रात्रि में नींद तक नहीं आती, पिता को नींद नहीं आती। लेकिन आज ये जनक अपनी बेटी से कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है आप लोग ध्यान देकर के सुने। बेटी, आज तुमसे एक पिता भीख मांगना चाहता है। हर बेटी को आकांक्षा होती है कि मेरी मांग भर जाए, लेकिन आज तुम्हारा पिता कहना चाहता है कि सिंदूर बिंदु की आस तजो। बेटी, तुम्हारी मांग नहीं भर पा, ऐसे अभागी पिता ने तुम्हारे लिए ऐसा काम कर दिया है कि तुम तो कुंवारी रह जाओ। सिंदूर बिंदु की आस तजो, तुमको तो योगिन बनना लिखा, कर में तुलसी की वो माला ले, और शिव पूजन ध्यान लगाना लिखा। ये जो राजघराने के वस्त्र है ना, ये राजघराने के महल है ना, तो भूषण बसनों का त्याग करो, तुम्हें अंग में भस्म रमाना लिखा। और ये आस तजो, ये पाणी गृह की, तुमको तो कानन जाना। आज एक योगी, तो क्या मैंने अपनी बेटी को भी योगी बना दिया? क्या मेरी बेटी भी योगी का जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी बेटी के लिए विधाता ने कोई वर नहीं लिखा? क्या मेरी बेटी की मांग नहीं भर पाएगी? मेरी बेटी की मांग अरे दुर्भाग्य, व्यक्ति को कहां से कहां पर ला करके खड़ा कर देता है। और हमारे भैया विमल द्विवेदी जी, जो कि आपके इसी ग्राम के निवासी हैं, तबला वादक जी हैं, विमल द्विवेदी जी की ओर से 20 पत्र मुद्राएं जनक जी के विलाप में बहुत बहुत। संसार में व्यक्ति को व्यक्ति भगवान कहां से कहां पर ला करके खड़ा कर देता है, कब व्यक्ति की परिस्थितियां परिवर्तित हो जाए व्यक्ति नहीं जानता। विचार करो मेरे मित्रों। हरे ब्रह्मा, हरे विधाता, अगर मुझे मालूम हो जाता कि प्रण करूंगा, समाज के लोग
मुझको अपयश का पात्र बना देंगे। क्या कहेंगे लोग, जरा बताओ आप। जिस समय आप लोग अपने अपने दीपांतरों के जाओगे तो यही कहोगे कि देख लो वही राजा है, राजा जनक, जिसके घर में बेटी कुंवारी रह गई। क्या कहेंगे आप। अब मैं आप लोगों से क्या कहूं, उस विधाता से कहना चाहता हूं कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, किंचितम यदि आभास हो गया होता कि प्रण करूंगा और प्रण करने के बाद अपयश का पात्र हो जाऊंगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, तो कदापि प्रण न करता, कदापि प्रण न करता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यह प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। भाई दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। उस समय भैया दीपक निगम जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी के विलाप में भेंट है, और भैया श्री उदित नारायण जी द्विवेदी उन्होंने भी 50 मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु चल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू रुलाता है, हंसाता है। जरा सोचो, जिस समय मही का कर्षण कर रहा था, सीता को प्रदान किया था, उस समय में कितना प्रसन्न हुआ था। अब आज बेटी की मांग नहीं भर पा रही, तो मेरे मित्रों कितना दुखी हो गया मैं। तू हंसाता है, रुलाता है, पर समझ में कुछ न आता है। नहीं है पीर इस वसुधा में जरा सा भान जो होता, तो कभी प्रण में नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता, समय प्रभु टल गया होता। आज मैंने आप लोगों को अनेकों प्रकार से समझाया है, अनेकों प्रकार से चुनौतियां दी है। किसी प्रकार से मैंने आप लोगों को पुरस्कृत नहीं किया है, वीरत्व को मैंने ललकारा है, छत्रत्व को चुनौती दी है, लेकिन कोई भी छत्री ने बाल उठ करके मेरे प्रण की पूर्ति न कर सका। कहना चाहता हूं, कृपया यहाँ कहू काहे यह लाभ न भावा, और निभावा तो फिर काहू न शंकर चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं, और यदि इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो मेरे मित्र विचार करो। अगर आप लोगों को लाभ अच्छा नहीं लगा तो मेरे मित्र मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, और यदि आप लोगों को लाभ अच्छा लगा तो धनुष का खंडन कर देते। लेकिन नहीं मेरे मित्र, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपने प्रण में परिवर्तन कर दे, तो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दे, 4 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं, यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई। चढ़ाना, उठाना, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं। यहाँ तिल भरी भूमि
अब न सकहूं छुड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर कह सकता हूं तो यही कह सकता हूं कि अब जनी को माखे भटमानी। कोई भी वीरता का पानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करे। ये खुला उद्घोष है मेरा। क्यों? क्योंकि वीर विहीन और ये मही मैं जानी। वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह दुर्गति सामने आनी। जब तक समाज में व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती हैं, तब तक व्यक्ति को आभास नहीं होता है। वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी। और जब मेरे मित्रों वीर विहीन मही मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अन्यथा एक सम्मति देना चाहता हूं, एक निर्णय आप लोगों को देना चाहता हूं कि कृपया यहाँ तजाहू आसे। अब मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने घर चले जाओ। और आप लोग भी तो अपने घरों सच कह करके आए थे कि हम मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे और राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। तो तुम्हारी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई। अब जरा बताओ, आप लोग अपने के पात्र हो गए हो सकता है कि अपने घर न जाओ, कहीं बीच में जहर का पान कर लो, कुआं तालाब कर जाओ। तो ऐसा न करना मेरे मित्र। मेरा संकेत है कि कृपया यहाँ तजहू आसे और निज निज गृह जाहू। पहले यहाँ से छोड़ करके मिथिला को जाना, तो अपने घरों को जाना। अब फिर क्योंकि यहाँ लिखा न विधि वो पैते ही विवाहू। अरे अगर आज मेरी बेटी की रचना करते वो विधाता, तो शायद उसके विवाह के अंक अंकित कर देते। लेकिन ब्रह्मा की दृष्टि से परे है मेरे मित्रों मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? तो मेरा एक संकेत है, क्योंकि ये दोष न लगा देना। एक तो धनुष का खंडन नहीं कर पाए, और यदि आप लोग अपने घर नहीं पहुंचे तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर के लोग मिथिला गए थे और लौट करके नहीं आए। तभी तो मैं संकेत आप लोगों को दे रहा हूं कि निज निज गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा न विधि वैते ही विवाह। यदि आप लोग मुझसे कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो जरा सोचो मेरी है जनक सुकृत मूरत वैदेही मेरे पुण्यों का फल है। अगर मैं आज अपना प्रण छोड़ता हूं तो क्या होगा?